माय नेम इज़ आमिर आजम। आई एम बीपीएससी टीआरई 2 सिलेक्टेड टीचर। जैसा कि आप सबको मालूम है, जो इससे पहले हम जो है 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं भौतिकी के उस, और मैंने उस वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के यानी कि 2023 2024 में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं। और आज इस वीडियो में हम रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को डिस्कस करेंगे। और आज हम जो लगभग केमिस्ट्री में लगभग 5 टॉपिक है, उन 5 टॉपिक से लगभग 20-20 क्वेश्चन को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि 2025 बोर्ड के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले क्वेश्चन है, मैं उसी को डिस्कस करूँगा। अगर आप तक अभी तक कुछ नहीं किए हैं और आपका और आपका तैयारी जो है बहुत ही कम है, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को पहला शुरू चैप्टर है करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसमें जो भी टॉपिक है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है। उसके बाद है दूसरा टॉपिक है अम्ल क्षारक एवं लवण। इससे भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा है धातु एवं अधातु, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी डिस्कस करेंगे। और चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पांचवा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। इन सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 2024 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है CaCO3 को जब हीट करेंगे तो वो CaO प्लस CO2 में में टूटेगा, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है वियोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, यानी कि कौन यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन है? इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि संतुलित समीकरण का इसमें से कौन एग्जाम्पल है? पहला है Mg+O2 MgO, दूसरा है Zn+H2SO4 ZnSO4, तीसरा है Fe+Cl2 FeCl3 H2+Cl2 HCl। तो इसका करेक्ट आंसर होगा Zn+H2SO4 प्लस बराबर ZnSO4, क्योंकि यहाँ पे Zn का एक एलिमेंट है, यहाँ भी Zn का एक ही एलिमेंट है। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। और यहाँ पे SO4 एक है, SO4 यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे Mg एक है, यहाँ भी Mg है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 3 Cl है। यहाँ पे 2 H है, यहाँ 1 H है। इस ओवरऑल जो है, यानी कि तीर के जो बाएं तरफ है और दाहिने तरफ उसके एलिमेंट जो है सेम नंबर का होनी चाहिए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? पहला है 2H2 + O2 बराबर 2H2O, 2KClO3 बराबर 2KCl + 3O2 H2 + Cl2, 2HCl PbNO3 और ट्वाइस बराबर PbO + NO2 + O2। तो इसमें पूछा है इनमें से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जो ओवरऑल 6 है, लेकिन यहाँ 5 ही है, 2 2 4 और 1 5, इसलिए ये संतुलित नहीं है। फिर है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, इनमें से सभी। तो उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जब भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का हटता है तो उसी को बोलते हैं उपचयन रिएक्शन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा हाइड्रोजन। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि Fe2O3 + 2Al बराबर होता है Al2O3 + 2Fe। तो ऊपर दिए गए अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है?
संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्यों विस्थापन अभिक्रिया है? इसको विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी एलिमेंट होते हैं किसी भी एक सीरीज होता है, उस सीरीज के जो भी हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं तो वो उसके नीचे के जो भी एलिमेंट है उसको विस्थापित कर देते हैं। यानी कि Fe जो होते हैं यहाँ पे अल्मोनियम जो होते हैं वो आयरन को विस्थापित कर देगा और अल्मोनियम जो है आयरन की जगह ले लेगा। तो इस तरह का कि विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन याद रखिएगा एक तरह के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपचयन, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुट रहा है इसलिए ये मतलब अपचयन रिएक्शन है। उपचयन में क्या होता है, जहाँ ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन निकलता है उसको बोलते हैं उपचयन। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है नीचे दिए गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 बराबर 2Cu। तो कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन जुट रहा है इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा, काला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्वेत, यानी कि सिल्वर क्लोराइड Ag2Cl3 इसको बोला सिल्वर क्लोराइड। तो इसका रंग कैसा होता है याद रखिएगा, श्वेत होता है। और याद रखिए जो भी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। ये सेशन बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इससे पहले कुछ नहीं पढ़े हैं यानी कि तैयारी आपका बिलो एवरेज बिलो है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम जो है जीव विज्ञान के बायोलॉजी के जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, इसलिए आपको अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है समीकरण CaCO3 को जब हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 निकलता है। तो ये किस प्रकार की ये अभिक्रिया है, यानी किस प्रकार का रिएक्शन है? वियोजन रिएक्शन, संयोजन रिएक्शन, उभयगामी रिएक्शन, प्रतिस्थापन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा वियोजन। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन NO2 प्लस O2। तो इसको भी याद रखिएगा कि सिल्वर लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 को जब हीट करेंगे तो आपको NO2 प्लस O2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन आपको मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो क्या कर रहा है निम्न में से कौन सही है? NO2CO3.5H2O, NO2CO3.10H2O,
NO2CO3.7H2O, NO2CO3.2H2O। इनमें से सही क्योंकि पूछा है, तो सही हो जाएगा NO2CO3.10H2O। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको हम बता दें कि इसको बोलते हैं खाने का सोडा, नहीं, इसको बोलते हैं धोने का सोडा, धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O। आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को देखेंगे कि आप लोगों का तैयारी किस लेवल का है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 2013 में पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, वैद्युत उपघटन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक, गैल्वेनीकरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? CO2, N2, H2, SO2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि H2। यानी कि जिंक, यानी कि जस्ता जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन H2 निकलता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? 1:1, 2:1, 3:1, 1:2। आपको सबको पता है कि H2O का जो फॉर्मूला होता है, इनके जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2:1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO+CO। तो इसमें क्या हो रहा है? कार्बन का उपचयन हो रहा है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहला ऑप्शन ये है। फिर है ZnO उपचयित हो रहा है, यानी कि Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का अपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उपचयित हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आंसर कार्बन का उपचयित हो रहा है। तो अभी जो है मैंने पहला चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है, और उसमें मैंने जो इनके 2024, 2023, 2022 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन हम जो है ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मुझे जो है बहुत ही मतलब सभी चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, तो आप चलते हैं दूसरा टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एवं साल्ट। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल यानी कि वीक एसिड, यानी कि कमज़ोर, इसमें से कौन दुर्बल अम्ल है, यानी कि वीक एसिड कौन है? HCl। आपको पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, SA स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल है। CH3COH, उसके बाद H2SO4 भी एक सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बोलते हैं, यह भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3, यह भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? एक वीक एसिड, यानी कि दुर्बल अम्ल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन, OH आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा H+ आयन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे यानी कि बहुत सारे फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, तो वहाँ पे जो अम्ल वर्षा जो होती है वो किस कारण से होती है?
आपको सबको पता है कि अम्ल वर्षा जो होती है, दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, एक होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, एक होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनकी इन दोनों कंपाउंड के कारण ही मतलब अम्ल वर्षा होती है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। साथ साथ जो होते हैं NO2 भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? 1, 4, 5, 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, 10 है, यानी कि pH वैल्यू जब 10 हो जाता है, यानी कि ये जो होते हैं बेस होते हैं, यानी कि क्षार हैं। जो भी क्षार होते हैं, क्षारक होते हैं, यानी कि जो भी बेस होते हैं, उनका जो pH वैल्यू जो होता है 7 से अधिक होता है। जो भी अम्ल होते हैं उसका मतलब pH वैल्यू क्या होता है 7 से कम होता है। ठीक, और जो भी उदासीन होते हैं तो उसका वैल्यू pH वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, आप लोग थोड़ा पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? ये सिरका का सी गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह कपड़े सड़े से भी गंध देता है, यह सड़े मांस की गंध देता है। तो आपको पता है कि एसिटिक अम्ल जो होते हैं, यानी कि CH3 पूछ देगा एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसको भी याद रखिएगा CH3COOH। तो इसमें जो इसका जो गंध होता है ये सिरका सी गंध देता है, इसको भी याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है गुलाबी, नीला, नीला काला, काला। तो सही आंसर हो जाएगा नीला। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? यानी कि जिस व्यक्ति को अपच हो जाता है, यानी कि डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, तो उसको उपचार करने के लिए, ठीक करने के लिए किस मेडिसिन का हम उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसिड, एंटीसेप्टिक। तो सही आंसर हो जाएगा एंटीसिड। ठीक, एंटीसिड जो होते हैं इसका हम उपयोग कब करते हैं? जब किसी भी व्यक्ति को अपच हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या कह रहा है, किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है 5, 7, 14, 0, 7। तो अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि pH वैल्यू अगर 7 से कम होगा तो वो अम्ल होगा, pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षार होगा, और pH वैल्यू अगर 7 होगा तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लवण है? यानी कि इनमें से कौन साल्ट है? ठीक, साल्ट है HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो सही आंसर हो जाएगा K2SO4। आपको पता है HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, NH4OH भी एक क्षार है। तो K2SO4 क्या है? एक लवण है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारे शरीर में pH कितने पारस के बीच कार्य करता है? हमारे जो बॉडी में है तो pH का जो वैल्यू है तो किस रेंज में होता है? 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2.8 से 3.8, 5.1 से 5.8। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2014 में भी पूछा है, 2013 में 4 बार अब तक। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा है, 2019 में, 2018 में, 2014 में 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7 से 7.8। अब चलते हैं जल्दी हम लोग सभी पॉइंट को रिवाइज करते जा रहे हैं। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? NO2CO3, CaCO3, NaSCO3, NaNO3। तो बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है NaSCO3 होते हैं। ठीक, इसी को हम खाने वाला सोडा भी के नाम से भी जाने जाते हैं।
ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक क्या है, विजातीय यौगिक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? यानी कि क्षारक, मैंने अभी बताया कि जिसका पीएच बिलो 7 से अधिक होगा, तो यहाँ 7 से अधिक 13 है, तो इसलिए इसका आंसर का सही, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कलोर क्षार अभिक्रिया, कलोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परबल अम्ल है? तो मैं पिछला क्वेश्चन देखे थे, दुर्बल अम्ल के माने, दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड, और परबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी मजबूत अम्ल कौन सा है? लैक्टिक एसिड नहीं, CH3COOH होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक क्या है, परबल अम्ल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? कि अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक, क्योंकि अम्लीय है तो इसलिए 7 से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करें, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? ठीक, मैथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन संक्षारक अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 एक तरह का संक्षारक अम्ल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, देखिए, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है? कवक, लिचेन, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जगह हो जाएगा लिचेन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा क्षार। तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH। ठीक, तो MgOH है, इसलिए ये तो क्या होगा, पहली बात क्षार होगा। तो क्षार है तो इसका पीएच मान ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। 10.5 होगा, क्योंकि 7 से अधिक जो होता है पीएच मान वो क्षार होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4। तो सही आंसर हो जाएगा H2SO4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का अम्ल है सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, इनमें से कोई नहीं। इनके जो भी बैटरी होते हैं तो उसमें जो एसिड होते हैं वो कौन सा एसिड होता है बैटरी में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंसनट्रेटेड H2SO4 रहता है बैटरी का अम्ल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करें, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल है एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक CH3COOH होता है। एक दुर्बल अम्ल है यानी वीक एसिड, क्योंकि इसमें इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनिक होते हैं, ये कम आयनिक होते हैं, इनमें से ये COOH समूह रखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कम आयनित होते हैं, यानी कि बहुत ही कम आयनाइज होते हैं, क्योंकि ये वीक है इसलिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे परबल लवण है? तो आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि सबसे पहले आप पूछा कि दुर्बल अम्ल, फिर पूछा परबल अम्ल, दुर्बल क्षार, तो फिर पूछा प्रबल लवण। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, NaCl।
NaCl क्या है, एक तरह के परबल लवण है, यानी कि स्ट्रॉन्ग साल्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट पराय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है, वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवणयुक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा क्षारीय। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की हो, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 6, 7, 8, 9। तो सही आंसर हो जाएगा 7, सबको पता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 7 से कम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, कली चूना का रासायनिक सूत्र है CaOH होल ट्वाइस CaCO3 CaSCO3 होल ट्वाइस। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, CaSCO3 होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, NaOH NaSCO3 होल ट्वाइस। तो सही आंसर हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। धातु एवं अवधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल, ये चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है रासायनिक विज्ञान का, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर पहला है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या है, 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2। कैसे, तो आप लोग याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल का, उसका संयोजकता निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 2, 8, 8, 18। इसको आप लोग जहन में रखिएगा, ठीक। जैसे है यहाँ पे है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो पहले 2 बढ़ेगा, फिर 8 बढ़ेगा, तो 10 हो जाएगा, तो बचा कितना, 2। तो जो 2 बाहरी एलिमेंट रहेंगे वही उसका संयोजकता होगा, ठीक। अब चल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, यानी कि लोहा को इनमें से निम्नलिखित में कौन सा एलिमेंट या लोहा इसको विस्थापित करता है। पहला है तांबा Cu, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि लोहा जो है होते हैं ऊपर होते हैं और तांबा जो होते हैं नीचे होते हैं, इसलिए लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलयन है, यह तत्व निम्नलिखित तत्व में से कौन हो सकता है, सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम, लोहा। तो सही आंसर हो जाएगा लोहा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है, MgCu, Fe, Au। तो सही आंसर हो जाएगा Cu, यानी कि Cu का एक अयस्क होता है और होता है मालाचाइट, इसको भी याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन उप धातु है, FeCu, Ni, As। तो सही आंसर हो जाएगा As। As क्या है, देखिए उप धातु है, नॉन मेटल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ड्यूरालिमीन किस धातु का मिश्र धातु है, आयरन, Sn, अल्मोनियम, कॉपर। तो ड्यूरालिमीन जो होते हैं अल्मोनियम का मिश्र धातु है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% Sn है यानी कि टिन है, उसका नाम है सोल्डर, पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा। तो सही आंसर हो जाएगा कांसा, यानी कि कांसा में जो होते हैं मिश्र धातु में जो कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं, 90% कॉपर और 10% Sn रहते हैं। अब चलते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी जितने भी क्वेश्चन मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ ये सब 2024 में आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, तो इसलिए सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग कंटिन्यू टू सीरीज को देखते रहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है,
HgFeAlZn। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोनियम। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है Zn का परमाणु संख्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सोडियम का अभिक्रियाशील सबसे ज़्यादा होता है, तब मैग्नीशियम का, तब जिंक का, तब कॉपर का होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, यानी इनमें से कौन अधातु है वो विद्युत का चालक है। ये BBI क्वेश्चन है, ये 2024 में भी आया हुआ है। इसलिए BBI जनरली जो होते हैं धातु जो होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लोराइन, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, सल्फर। सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सक्रियता श्रेणी में निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। एक होता है सक्रियता श्रेणी, ठीक, जो एक होते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ठीक। हाइड्रोजन के जो भी ऊपर रहते हैं, हाइड्रोजन के कुछ नीचे रहते हैं, जो भी हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट रहते हैं उसकी क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी बहुत ही हाई होती है, और जो उससे नीचे होती हैं, जो ऊपर वाले होते हैं नीचे को विस्थापित कर देते हैं, ठीक। तो यही पूछा है कि इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, यानी कि जो हाइड्रोजन के सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे अधिक क्रियाशील रहेगा। तो ऑप्शन नंबर है सोडियम, कॉपर, AuHg। तो सबको पता है सोडियम इसका सही आंसर है, क्योंकि सोडियम जो होते हैं क्रियाशीलता जो श्रेणी क्रम होता है सबसे ऊपर रहता है, इसलिए इसकी अधिक क्रियाशीलता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, पारा। तो सोडियम को आप केरोसिन में डाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जिंक, अल्मोनियम, आयरन, Hg। तो आप लोग याद रखिएगा जिंक का जो होते हैं यानी कि जस्ता का अयस्क होते हैं कौन, कैलामाइन। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन अधातु है, यानी कि कौन नॉन मेटल है। कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन क्या होते हैं, एक अधातु है, नॉन मेटल्स है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। ठीक, जिंक, कैल्शियम, गैलियम, कार्बन। तो आप लोग कहेंगे गैलियम जो होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के यानी कि आवर्त सारणी का 13th ग्रुप एलिमेंट है, यानी कि 13वां ग्रुप का एलिमेंट है गैलियम, जो क्या है, एक उपधातु है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जिंक ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। HgZnFeAl। तो जिंक ब्लेंड जो होते हैं जिंक का एक अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 18 है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जब जिंक अधिक अभिक्रियाशील होगा तो वो कांच के साथ रिएक्ट कर देगा और जिंक घुल जाएगा, इसलिए टिन का लेप चढ़ाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, देखिए, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर, हाईएस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसमें से इलेक्ट्रिसिटी सबसे तेज चलता है। कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन। तो सही आंसर हो जाएगा सिल्वर। निम्न में से कौन उपधातु है। आयरन, कॉपर, निकेल, Sb। तो सही आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा SB। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 है पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो सही आंसर हो जाएगा 21 का C, मिश्र धातु। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो सही आंसर हो जाएगा CaCl2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो सही आंसर हो जाएगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड जो होते हैं, गोल्ड का Au होता है और सिल्वर का आप लोग कमेंट करके बताना है कि सिल्वर का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है। ठीक, साथ साथ आपको सिल्वर का परमाणु संख्या भी बताना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। तो सही आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। फिर क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, त्वारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगर यही क्वेश्चन होता है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तब होता पारा, लेकिन यहाँ अधातु पूछा है इसलिए ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो सही आंसर हो जाएगा सोल्डर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित तत्वों में किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी हाई है? कॉपर, Hg, Ag, Au। तो सही आंसर हो जाएगा 28 का Cu, यानी Cu की क्रियाशीलता जो होते हैं Hg, Ag, Au के मुकाबले अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में कौन अधातु है? आयरन, कार्बन, एल्युमिनियम, Au। तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। कार्बन अधातु है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सिलिका क्या है? इनमें से कोई नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अधिक अभिक्रिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धनायन, ऋणायन, उदासीन आयन, सह संयोजन बंधन। तो सही आंसर होगा धनायन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उभयकर्मी, उदासीन। तो सही आंसर हो जाएगा क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन पलवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्योंकि चुंबक इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ हम चुंबकीय अशुद्धियों को इस्तेमाल दूर कर रहे हैं इसलिए। अब जो है हम चौथा टॉपिक की ओर आ चुके हैं। जो चौथा टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो बारी बारी से हम इसको भी कवर करते जाएंगे और आप लोग एकदम वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को अगर पसंद आ रहा है। ठीक।